अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और इंस्टॉलमेंट सेल के जो है सेकंड लेक्चर को आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें मैंने एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज इसी तरह जो है हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज जो है अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमारा जो है कोर्स आगे बढ़ेगा और हम देखते जाएंगे कि क्वेश्चन भी चेंज होते जाएगा। तो आज जो क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है वो है कि अदनान ट्रेडिंग कंपनी सेल्स मर्चेंडाइज और इंस्टॉलमेंट बेसिस एक कंपनी है जो कि जो है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अपनी चीज़ों को फरोख्त करती है। अब इसके डेटा यहाँ पे दिया गया है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग दे दिया गया 40,000, इंस्टॉलमेंट सेल दे दिया गया 200,000, परचेज दे दिया गया 100,000, कैश कलेक्शन दे दिया गया 80,000। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दिया गया 22,000 और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग दे दिया गया 20,000। ये तो आपका पुराना डाटा है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मगर इसमें एडिशनल डाटा यानी सवाल अब चेंज हुआ है, थोड़ा सा एडवांस है। ये क्या दिया गया, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसल दे दिया गया। यहाँ पे तीन चार आपको जो है वो पार्ट दे दिया गया है। एक में 15,000, एक में 18,000, एक में 12,000 और एक में 10,000। ये है क्या, मिसाल के तौर पे आप कोई भी चीज़ फरोख्त करते हो, सही है, और जो है इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें बेचते हो। अब वक्त के साथ साथ क्या होता है कि आप जो है वो जो आपका कस्टमर होता है वो उसके जो है तमाम इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता है। तो आप क्या करते हो, उससे जो है मशीन को जो भी चीज़ होती है जो बेची हुई होती है वो आप वापस ले आते हो। तो वो जब मशीन आप जब वापस लेके आते हो तो उस वक्त जब आपको जब लेके आ रहे होते हो तो उस वक्त उस मशीन पे जो कीमत आपको लेनी होती है वो आपका कहलाता है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल। यानी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ये तो आपको हासिल करना था, अब क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आपको अब नहीं मिलेगा। सही है। और इसका नीचे दिया हुआ है रिपजेज मर्चेंडाइज। रिपजेज मर्चेंडाइज मतलब यानी जो सामान लेके आए यानी हम वापस जब्त किए उसकी मार्केट में इस वक्त क्या वैल्यू है वो दिया गया है। सही है। अब ये आपको डाटा दिया गया। अब देखते हैं कि ये सवाल किस तरह से होगा। सबसे पहले तो स्टार्ट वहीं से लेंगे कि आपको जो है बिगनिंग दे दिया गया है, परचेज इंस्टॉलमेंट दे दिया गया, परचेज दे दिया गया है और ये चीज़ें दी गई। अच्छा, इसमें एंडिंग दिया गया है, मतलब आपको कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो मशीन जो हम जब्त किए वापस हम ले गए उसका हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। सबसे पहले जो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे वो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल कैलकुलेट करें। इसके लिए मेरे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग दे दी गई है 40,000। इसमें हम परचेज ऐड कर देंगे, परचेज है 100, तो ये हो जाएगा 140। और ये मेरे पास आ गया मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से मैं एंडिंग माइनस कर दूंगा, $20,000। तो ये आ जाएगा 120। ये मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की वैल्यू। सही, ये आ गया। इसके बाद जब ये आ जाता है तो इसके बाद हम क्या मालूम करते हैं, कंप्यूटेशन फॉर डीजीपी डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, यानी इस क्वेश्चन यानी जो है इस काम में हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। तो कंप्यूटेशन फॉर डीजीपी, इसका क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट सेल जो आपने सेल किया है कितने का किया है, 200,000। इसमें से हम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो लेस कर देते हैं। कितना है, 120। तो मेरे पास आ जाएगा 80। ये मेरे पास आ गया डीजीपी।
क्लियर है? डीजीपी के बाद हम क्या मालूम करते हैं? रेट मालूम करते हैं। तो कंप्यूटेशन फॉर रेट ऑफ डीजीपी, इसका सिंपल फॉर्मूला है कि रेट इज इक्वल टू डीजीपी ऑन इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई बाय 100। सही है? यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर लूँगा। डीजीपी की वैल्यू जो है वो 80 आई है। मैं 3 फिगर को राउंड कर दे रहा हूँ और ये 3 फिगर नहीं लिख रहा। इंस्टॉलमेंट सेल जो है वो 200,000 है तो 200 लिखता हूँ और 1000 राउंड हो गया, ये 100 हो गया। और इसको मैं देख लेता हूँ कितना होगा। 40%, ये मेरे पास रेट आ गया। सही है? इसके बाद आखिरी काम जो हम करते हैं वो क्या करते हैं कि कंप्यूटेशन फॉर आरजीपी, यानी हमारा इस पूरे काम में प्रॉफिट कितना हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आरजीपी इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय कैश कलेक्शन। रेट जो है वो 40% आया, इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा। हम लोग रेट सिर्फ लेंगे तो 0.4 हो जाएगा। और कैश कलेक्शन क्वेश्चन में दिया गया था, कैश कलेक्शन जो है वो 80,000 है। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 80,000 हो गया 32,000। ये मेरा आ गया आरजीपी। यहाँ तक तो ये आपकी कंप्यूटेशन हो गए। सही। अब हम क्या करेंगे? इसकी एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज शुरू करते हैं। जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन को देख के करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दिया गया, इसकी एंट्री नहीं होती। इंस्टॉलमेंट सेल हुआ है तो सेल दिया गया तो इसकी एंट्री आ जाएगी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल से, ये डेबिट हो जाएगा। और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 200। मैं फिगर को राउंड कर दे रहा हूँ, 200,000 है तो 200 मैंने ले लिया। उसके बाद परचेज हुआ तो परचेज आ जाएगा। अच्छा, परचेज के लिए क्योंकि ये परपीचुअल सिस्टम था तो परपीचुअल सिस्टम जब भी होगा तो परचेज की जगह हम मर्चेंडाइज लेंगे। मर्चेंडाइज डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। 1 लाख है 100,000 तो ये मैं 100 ले ले रहा हूँ। उसके बाद जो है कैश कलेक्शन है, पैसा आया तो कैश डेबिट हो जाएगा और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 80,000 से, यानी मैं 80 लूँगा। और इसके अलावा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हम बना देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया और कैश हमारा चला गया। ये डेबिट और क्रेडिट वाला रूल लग जाएगा। कितने का? 22,000 का। ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो गए। जर्नल एंट्रीज के बाद अब हम इसकी एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज देख लेंगे। एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज फिक्स थे, जो 4 एंट्रीज थी वही 4 एंट्रीज होंगी। उसमें सबसे पहले जो है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट आता है तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल आ जाएगा, ये डेबिट होता है। और इसको हम परचेज होता है, यहाँ पे हम मर्चेंडाइज लेंगे। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की जो वैल्यू थी उसी से लेंगे 120 ये हो गया। और इसके बाद जो है इंस्टॉलमेंट सेल की एंट्री होगी। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल
और DGP कितने कितने से, ये 200 हो गया, इसके बाद 120 और 80 ये हो गया। इसके बाद DGP आ जाता है, DGP डेबिट, RGB क्रेडिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 32,000 से। इसके बाद RGB आ जाएगा, ये डेबिट। अच्छा, यहाँ पे आके हम रुकते हैं, और इसलिए क्योंकि जो है सवाल में जो एडिशनल दिया गया था, जो हमें कैलकुलेट करना था प्रॉफिट एंड लॉस, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। वो काम मुझे जो है एंट्री से पहले करनी थी, लेकिन मैं जो है वो भूल गया था। लेकिन हम कोई मसला नहीं है, आप जो है ये सवाल जो है एंट्री से पहले जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसकी एंट्रीज कर रहा हूँ। प्रिंसिपल कैंसिल दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूटेशन को, प्रॉफिट एंड लॉस ये हम कंप्यूट कर रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो कैंसिल हुआ है वो आ जाएगा हमारा इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसल। ये 15,000 का मैं केस 1 कर रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे। 15,000 हो गया। अच्छा, इसको कंप्यूट किस तरह से करना है, ये आपका कैंसिल हुआ, ये पूरी वैल्यू आपको हासिल होनी थी, सही है। अब इसमें से हम अपना प्रॉफिट लेस करेंगे, तो DGP इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। DGP ऑन इट, DGP कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये जो 15,000 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, जो रेट हमें मिलना था 40%, तो 15,000 6,000 ये हमारा DGP का जो कि हमें हासिल होना था। तो ये इसमें से सेपरेट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9,000। ये मेरे पास आ गई इसकी बुक वैल्यू, यानी इस जो भी चीज़ हमने हासिल की है, जो हमने कब्जा किया है, वापस हासिल किया है, उसकी कीमत ये थी। अब इसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, रिपजेज मर्चेंडाइज दिया हुआ है, जो कि असल में क्या है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इसकी है 7,000। यहाँ पे ये याद रहे कि ये यहाँ पे प्लस माइनस होगा, यानी सिंपल माइनस करें। अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, सिंपल सॉल्व होगा। अगर याद रहे कि बुक वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये हमारा लॉस होगा, यहाँ पे सिंपल माइनस होगा। जैसे कि 9,000 में से 7,000 गया, आपका 2,000 बच गया। अब इसको समझेंगे कैसे कि ये प्रॉफिट है या लॉस है। सिंपल बुक वैल्यू यानी वो चीज इतने की थी, 9,000 की थी, लेकिन मार्केट में ये चीज जो है इस वक्त 7,000 की, तो सिंपल हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। सिंपल इस चीज को, अगर बुक वैल्यू ज्यादा मार्केट वैल्यू कम, तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। और अगर बुक वैल्यू कम यानी वो जो भी चीज है वो अगर कम है और मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये तो इसकी क्या होगा, एंट्री होगा। ये हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस दोबारा से बता दूं, क्योंकि बुक वैल्यू ज्यादा है, वो चीज ज्यादा है कि, और बिक्री कम है, तो हमारा लॉस होगा। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं, एंट्री किस तरह से होगी। सबसे पहले तो रिपजेज यानी जो है मर्चेंडाइज आ जाएगी, रिपजेज मर्चेंडाइज, ये डेबिट होगा। उसके बाद इसके साथ साथ DGP डेबिट होगा, ये डेबिट। क्योंकि ये लॉस हुआ है तो लॉस को भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट। और बच गया हमारा मार्केट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, ये क्रेडिट हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ये क्रेडिट होगा, लेकिन यहाँ पे कैंसिल नहीं आएगा, सिर्फ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड आएगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये खुद ही बैलेंस हो जाएगा। मर्चेंडाइज यानी ये मार्केट वैल्यू है 7,000 आ गया। DGP हमारा 6,000 आया था, 6,000 आ गया। और इसके बाद लॉस हमारा हुआ 2,000 का, 2,000 आ गया। उसके बाद इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 15,000 था, तो ये 50,000 आ गया। अब हम इसको देख लेते हैं, 7 और ये 6 आपका हो गया 13 और 2 15,000 यहाँ पे, 15,000 यहाँ पे, ये हो गया आपका बैलेंस। तो ये काम जो है जर्नल एंट्री से पहले होंगे। तो समझ में आया कि किस तरह से कैलकुलेट हो। सिंपल यहाँ पे बस मसला है कि अगर जो है वो बुक वैल्यू आपकी ज्यादा है और मार्केट वैल्यू कम, तो ये लॉस होगा, और लॉस हुआ है तो ये यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और अगर गेन होता तो यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाता। अब इसको हम वहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। यहाँ तक मैं आ गया था, RGP हमारा आ गया, सवाल में जो है RGP आ गया। उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो जाएंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हुआ,
तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये क्योंकि डेबिट हुआ तो इसको यहाँ पे लॉस में भी शो करेंगे, क्योंकि ये हमारी एंट्री है, ये हमारा अकाउंट है। तो यहाँ पे ये लॉस हुआ था और डेबिट हुआ था, यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसके बाद जो भी बचेगा वो कैपिटल में आ जाएगा। तो आरजीपी था 32 डेबिट हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हमारा था वो 22 था, 32 में से माइनस हो गया। उसके बाद लॉस हुआ था 2000 का, 2000 हो गया। 2000 ये हो गया। तो 32 में से 22 गया, आपका 10,000 बचा। 10,000 में से 2000 का लॉस हो गया, आपका 8,000 बच गया। ये इस तरह से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पे तो समझ में आया कि किस तरह से होगा, यहाँ पे एंट्रीज किस तरह से होंगी। यहाँ पे दोबारा से अगर यहाँ पे लॉस हुआ है और लॉस को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे तो वो वहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अगर सवाल में जो बाकी जो इसके क्वेश्चन जो पार्ट इसमें दिए गए वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो अगर वहां पे ये गेन होगा, यहाँ पे गेन हुआ तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और फिर यहाँ पे क्रेडिट तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, डेबिट। समझ में आया? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। में दिया गया कि एक सनलाइट कंपनी है, सेल्स रेफ्रिजरेटर। एक सनलाइट कंपनी है जो कि रेफ्रिजरेटर फ्रिज को बेचती है। और बाकी जो इसमें परपेचुअल सिस्टम है, इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो क्या दी गई, कंपनी हैड 20 रेफ्रिजरेटर कॉस्टिंग 30,000 ईच ऑन जनवरी 1। तो आपको जो है बता दिया कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये बिगिनिंग बता रहे कि जनवरी 1 को जो है वो कंपनी के पास 20 रेफ्रिजरेटर है जिसकी कॉस्ट जो है वो 30,000 ईच है, यानी हम इसको मल्टीप्लाई करें। उसके बाद जो मजीद जो चीज़ें दी गई है, फिर क्या करता है, साल के दौरान ये जो है परचेज 40 रेफ्रिजरेटर एट द रेट ऑफ 40,000 पर रेफ्रिजरेटर। और साल में वो पूरे साल में 40 रेफ्रिजरेटर वो परचेज करता है 40,000 के रेट पे। सेल सोल्ड 50 रेफ्रिजरेटर एट द रेट ऑफ 60,000। और जो है वो सेल करता है 50 रेफ्रिजरेटर पूरे साल में 60,000 के रेट पे। रिसीव डाउन पेमेंट एट द रेट ऑफ 10,000 पर रेफ्रिजरेटर। और जैसे कोई भी रेफ्रिजरेटर बिकती है, यानी 50 रेफ्रिजरेटर बिके, उसकी जो है वो डाउन पेमेंट रिसीव करता है 10,000 रुपये के हिसाब से हर पे। इसके अलावा रिसीव 250 इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 5,000। और क्या करता है, जो 250 वो इंस्टॉलमेंट भी हासिल करता है 5,000 के रेट पे, यानी ये कैश कलेक्शन आपका है। उसके बाद मजीद आपको क्या दिया गया, रिपर्चेज 1 रेफ्रिजरेटर फ्रॉम कस्टमर। एक कस्टमर से वो क्या करता है, मशीन जो है वो रिपर्चेज करता है, यानी वापस हासिल कर लेता है। हु पेड ओनली डाउन पेमेंट एंड 4 इंस्टॉलमेंट। उस बंदे से करता है जिसने जो है वो एक डाउन पेमेंट पे किया होता है, यानी जो है 10,000 उसने पे किया, और 4 इंस्टॉलमेंट यानी 4 इंस्टॉलमेंट उसने पे किया होता है, 5,000 वाले 4 इंस्टॉलमेंट। और ये आपका डाटा दे दीजिएगा। उसके बाद बोला कि रीपर्चेज मर्चेंडाइज वाज असाइंड अ वैल्यू ऑफ 36,000, यानी जो मशीन कब्जा किया गया, वापस हासिल किया गया है, उसकी इस वक्त मार्केट में जो वैल्यू है वो 36,000 है। क्लियर है क्वेश्चन? अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अच्छा, इस सवाल में क्योंकि आपके पास चीज़ें जो है मुख्तलिफ दी गई, यानी जो आपके पास कंप्लीट डेटा के फॉर्म में नहीं दिया गया, चीज़ों को तोड़ तोड़ के दिया गया, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल हासिल करना होगा। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं। इसका एक नया तरीका देखेंगे। जब सवाल अगर इस तरह से हो तो हम इस तरह कर देंगे। आसान तरीका है, कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, ये हमारा सबसे पहला काम होता है। अच्छा, करना किस तरह से, आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए 50 रेफ्रिजरेटर बेचा, सही है, 60 के, वो हमें उससे मतलब नहीं, हम यहाँ पे कॉस्ट मालूम कर रहे हैं। ये क्योंकि परपेचुअल सिस्टम है, फीफो मेथड है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम इस तरह से देख लेते हैं कि कंपनी के पास 20 रेफ्रिजरेटर शुरू में थी। तो बिगिनिंग मर्चेंडाइज बिगिनिंग में जो हमारे पास थी वो 20 थी, कितने वाली, 30,000 की, ये बिगनिंग में थी। और इसके अलावा जो है न्यू रेफ्रिजरेटर में से जो परचेज किया था 40, उसमें से टोटल बेचा है 50, टोटल 50 बेचा, 50 में से 20 तो ये वाले चले गए, बच गए 30। तो 30 कौन से होंगे, वो नए वाले। तो परचेज, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ
20 रेफ्रिजरेटर जो बिके हैं वो कौन से जो उसने परचेज किए थे, और वो थे 40,000 वाले। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। $600,000 और सॉरी ये 30 होगा। ये मेरे पास आ गया, इसका आ गया 600 लाख और इसका आ गया 1,200,000। क्लियर। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की वैल्यू। तो ये आसान तरीका, सिंपल क्या करें कि बिगनिंग वाले को जो भी उसकी कीमत थी उसको, और जो भी जितना बच जाता है वो परचेज में से लेके उतनी सेल जो भी हुई है, जैसे कि 20 वहाँ की थी, उसके बाद जो बचे वो 30 बच गए 50 में से, तो 30 इस रेट को लिया और मैंने जो है इसके मल्टीप्लाई करके सिंपल रेट आ गया, इसको ऐड कर लिया। इस तरह से हम आसान तरीके से कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट से मालूम कर लेंगे। ये एक नया तरीका और आसान तरीका है, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सवाल के लिए ऐसे ही तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अब हम मालूम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेल है वो अलग हमें वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम कंप्यूटेशन फॉर यहाँ पे अलग से काम कर लेते हैं। कंप्यूटेशन फॉर इंस्टॉलमेंट सेल, यानी जो है वो हम सेल की कीमत मालूम कर लेते हैं कि सामान बिका कितने में, टोटल जो हमें प्रॉफिट कितने हुआ। तो ये जो है 50 बिके हैं, कितने वाले, 60 वाले। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 300,000 सही, ये आ गया। अब इसका हम डीजीपी मालूम कर लेंगे, कंप्यूटेशन फॉर डीजीपी। डीजीपी किस तरह से, ये इंस्टॉलमेंट सेल आ गया, इंस्टॉलमेंट सेल मैं फिगर को राउंड कर दे रहा हूँ, 30 को रिमूव कर रहा हूँ, और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल आ जाएगा। ये मेरे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3000 में से 1800 चले जाएगा, ये बच जाएगा 1200। 30 को मैंने राउंड कर दिया। ये मेरे पास आ गया डीजीपी की वैल्यू। डीजीपी के बाद जो है हम क्या मालूम करते हैं, रेट मालूम करते हैं। तो कंप्यूटेशन फॉर रेट आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू डीजीपी अपॉन इंस्टॉलमेंट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैं कैलकुलेट कर, वैल्यू डीजीपी की जो है वो 1200 आई, तो 1200 हो गया, और जो इंस्टॉलमेंट सेल था वो 3000 का था। ये मेरे पास रेट आ गया 40%, सही है। अब हम मालूम करेंगे कैश कलेक्शन। कैश कलेक्शन क्यों मालूम करेंगे, क्योंकि इस सवाल में जो है डाउन पेमेंट और जो है रेट, जो उसकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू थी वो अलग अलग दी गई थी, तो ये हमें जो क्या करना पड़ेगा, कैश कलेक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देख लेते क्या क्या था। डाउन पेमेंट पे किया था तमाम ने 1000 वाले, तो डाउन पेमेंट आ जाता है। 50 मशीन भी किए, 50 रेफ्रिजरेटर वो आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10,000 ईच लिया, ये हो जाएगा 500,000, यानी 5 लाख हो गया।
उसके बाद जो है इंस्टॉलमेंट हासिल किया, इंस्टॉलमेंट के जो है वो 250 उसने जो है इंस्टॉलमेंट हासिल किए 5000 वाले। ये देख लेते हैं। उसके बाद जो है ये डाउन पेमेंट आपके पास आ गया और ये आपके पास इंस्टॉलमेंट आ गया। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास टोटल कैश कलेक्शन आ गया। वही कैश कलेक्शन के बाद हम क्या मालूम करते हैं, आरजीपी जो हमारा आखिरी काम होता है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कंप्यूटेशन फॉर आरजीपी। आरजीपी किस तरह से, आरजीपी इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय कैश कलेक्शन। रेट मेरे पास कितना था 40, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.4 हो जाएगा। कैश कलेक्शन ये आ गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। $7,00,000 700,000 ये तो हो गया। सही, यहाँ तक। अब इसकी एंट्री करनी है, लेकिन एंट्री करने से पहले जो काम उससे छूट गया था पिछले सवाल में, इस सवाल में हम पहले करेंगे। हम आरजीपी जो प्रोडक्ट जो हमने जो है वापस हासिल किया था, सही, जो हमने वापस जो है उससे कस्टमर से लिया था, उसके हम प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो देख लेते हैं इस सवाल में किस तरह से होगा। कंप्यूटेशन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या चीज़ आ जाएगा आपका कि उसने जो है यहाँ पे कैंसिल नहीं बताया कि जो चीज़ जो है कैंसिल हुई है वो कितने की हुई है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होगा, कोई मसला नहीं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट सेल, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, जो हमें टोटल उस मशीन का जो है रेफ्रिजरेटर का रिसीव करना था वो कितना करना था, 60,000 की मशीन थी, तो 60,000 आ गया। ये हमें हासिल करनी थी, सही, यानी ये टोटल जो है हासिल करनी थी। अब हम इस पे कैश कलेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना कैश कलेक्शन किया था। कैश कलेक्शन टिल अप टू डेट, उस डेट तक जो है हमने कितना कैश कलेक्शन हासिल किया है। तो कितना किया इसमें खुद ही बोला है कि रेफ्रिजरेटर कस्टमर हुआ इसको पेड ओनली 1 डाउन पेमेंट एंड 4 इंस्टॉलमेंट। तो डाउन पेमेंट आ जाएगा उसका, डाउन पेमेंट की वैल्यू 10,000 थी और 4 इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट जो है वो 5,000 वाले हैं, तो ये 20,000 हो जाएंगे। और इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो ये 30,000 हो जाएंगे। ये जो है उसने पे किया था, तो ये तो हमारे पास आ गया। तो इससे हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास 30,000 आ गया। ये हमारे पास कैंसिल की वैल्यू आ गई। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसल, ये हमारे पास कैंसिल हुआ है। अब कैंसिल हुआ तो बाकी काम कर लेते हैं इसका। इस पे जो है वो टीजीपी इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। टीजीपी कैसे, 30,000 मल्टीप्लाई बाय रेट हो जाएगा 40। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। सॉरी, 40% होगा तो 0.4 हो जाएगा, बात वही है, 0.12,000। ये इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो ये
ये मेरे पास कितना आ जाएगा 18,000। ये इसकी बुक वैल्यू आ गई। सही है। इसकी जो है मार्केट वैल्यू जो असाइन हुई है वो 36,000 है। मार्केट वैल्यू जो है वो 36,000। सही। तो 36 यहाँ पे मैंने बताया कि कोई प्लस माइनस का नहीं लगेगा, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे, यानी सिंपल जो है इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 36 से 18 है तो आपका 18,000 ही बचेगा। 2,000 यहाँ से 30। ये आपके पास क्योंकि बुक वैल्यू आपकी कम थी और मार्केट वैल्यू ज़्यादा थी तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। सही है। अब इसकी हम क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे। एंट्री किस तरह से, जो हमने जो है कैंसिल किया था इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल वो आ जाएगा, यानी जो है रिपर्चेज मर्चेंडाइज किया जाता है। इसके बाद जो है डीजीपी के तो लाजमी आएगा। सही। क्योंकि यहाँ पे जो है वो गेन हुआ है तो ये क्रेडिट होगा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा और जो है हमारा गेन आ जाएगा। गेन जो है वो 18,000 का हो गया। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट जो है अकाउंट रिसीवेबल जो हमें करना था, जो कैंसिल हुआ था, वो 36 का हुआ था, 30 का हुआ था। सही है। और इसके अलावा जो डीजीपी हमारा आया वो जो है वो 12 का आया। तो क्या हो रही है 36 है, 36। तो ये आपके पास हो गया 36 और 48 और ये 30 और ये 18, 48 सॉरी। ये आपका जो है वो एंट्री आपकी हो गई। ये तमाम एंट्रीज इस तरह से होंगे और इसी तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसकी जनरल एंट्रीज होगी, जनरल एंट्रीज जो है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जनरल एंट्रीज में जो चीज़ें होंगी क्या क्या क्या, सबसे पहले तो इसने परचेज किया था और परचेज है तो मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज आ जाएगा, मर्चेंडाइज और अकाउंट पेबल। इसमें परचेज है वो 40,000 में क्या था, तो यहाँ पे 40 को मैं 40 मल्टीप्लाई बाय 40,000 जब का जाएगा 1600। ये मैंने इसको राउंड कर दिया। हो गया। इसके अलावा जो यहाँ पे इसने सेल किया था तो इंस्टॉलमेंट सेल आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट सेल कितने का हम लोगों ने किया था, 3,000 30 3,000। ये हो गया। इसके अलावा जो है हमने डाउन पेमेंट हासिल किए तो अच्छा डाउन पेमेंट और कैश कलेक्शन अलग अलग दिया गया तो यहाँ पे एंट्री भी अलग अलग होगी। तो इंस्टॉलमेंट कैश आ जाएगा, कैश आया हमारे पास, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा। डाउन पेमेंट 5 लाख, इसके अलावा कैश किया था 250 जो है वो इंस्टॉलमेंट रिसीव किया था तो वो भी कैश है, तो कैश आ जाएगा, कैश और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा। वो कितना उसने किया था, ये हो गया। और बस, तो कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है,
तो वो नहीं होगा। ये तो एंट्रीज आपकी हो गई। उसके बाद अब हम एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग देख लेते हैं। एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग में सेम वही पैटर्न है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल आ जाएगा और मर्चेंडाइज आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल 18,000 थी, तो वो आ गई। उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट सेल आता है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल आ जाता है और DGP आ जाता है। इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखी होगा। और फिर आखिर में हम 2 एंट्री और कर देंगे। DGP डेबिट, RGP क्रेडिट। इसकी क्या वैल्यू थी? 7 लाख। ये हो गया। और आखिर में RGP डेबिट हो। RGP, अच्छा, सवाल में जो हमें गेन हुआ था, तो गेन यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। क्योंकि कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं था, तो ये डायरेक्ट कैपिटल में सारे अमाउंट चले जाएंगे। 8 GB जो है वो 7 लाख, और जो है प्रॉफिट जो है हमें 18,000 का हुआ, तो ये हो जाएगा 177,118। सही। तो इस तरह से जो है ये कंप्लीट जो है मैंने आज 2 सवाल सॉल्व किए। उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। आसान तरीके से मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है।